नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सूर्यभान सिंह है। मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में और नोएडा एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर में। सीटी स्कैन बॉडी के कई पार्ट्स का होता है, फ्रॉम हेड टू टो। इसकी कॉस्ट की जो वेरिएबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है आप कहाँ का सीटी स्कैन करा रहे हैं। जैसे सीटी स्कैन हेड का कॉस्ट होता है 1200 रुपये से 2000 रुपये। अगेन ये मशीन पे, टाइप ऑफ मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उन सब पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कॉस्टिंग थोड़ी सीटी स्कैन में तब बढ़ती है जब हम एक डाई नाम की चीज़ होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कंट्रास्ट बोलते हैं। वो कंट्रास्ट हम कई बार पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं जिससे डायग्नोसिस में लाभ मिलता है। ये डिसाइड करने का काम होता है आपके ये डिसाइड करने का काम होता है आपके डॉक्टर का। उन डॉक्टर को पता होता है कि डाई किस सिचुएशन में देनी चाहिए, किस में नहीं देनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली वो आपका सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन का जो कॉस्ट है वो, जैसे मैंने बताया, हेड का कॉस्ट जनरली सबसे कम माना जाता है। तो 1200 रुपये से शुरू होकर सीटी स्कैन का कॉस्ट आपका 15,000 रुपये तक जा सकता है। कुछ जो महंगे सीटी स्कैन होते हैं उसमें आ जाते हैं आपका ट्रिपल फेज स्टडी ऑफ द लिवर। उसमें जैसे लिवर में कोई ट्यूमर है या इन्फेक्शन है और वो डॉक्टर पता करना चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो उस सिचुएशन में हम वो स्कैन एडवाइस करते हैं और उस स्कैन से जो रिजल्ट आते हैं उससे उन डॉक्टर्स को बहुत लाभ होता है। सीटी स्कैन में भी जो आवश्यकता पड़ती है वो कॉमनली पड़ती है पेशेंट को, जैसे ट्रॉमा हुआ हो, रोड एक्सीडेंट पेशेंट हैं, उनमें सीटी स्कैन में बड़ा लाभ होता है क्योंकि इसमें हमें फ्रैक्चर, कोई ब्रेन हैमरेज, कोई बॉडी में ब्लीड, ये सब सिचुएशन में आपको पता लगता है तो आप स्विफ्ट एक्शन ले पाते हैं। नेक्स्ट होता है कि बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला है, इन सब सिचुएशन में भी बहुत लाभ देता है। सीटी स्कैन के साइड इफ़ेक्ट्स वही होते हैं जो एक्सरे के होते हैं, क्योंकि दोनों बेसिकली रेडिएशन लिंक्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं। रेडिएशन से कई तरह के आपको नुकसान हो सकते हैं। नुकसान में अगर हम इमीडिएट नुकसान की बात करें तो नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, कई बार फीवर आ जाता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म नुकसान में जाएं, विच इज़ सेकेंडरी टू रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर, जो जनरली डायग्नोस्टिक फील्ड में नहीं देखा जाता है, उसमें आपको it can even lead to significant brain damage, significant multi-organ failure, and even death in some cases. But ये situation generally diagnostic field में arise नहीं होती है। सीटी स्कैन में एक चीज़ हम जो दवाई देते हैं उसको कंट्रास्ट कहते हैं। कंट्रास्ट आयोनिक और नॉन आयोनिक दो तरह का होता है, लेकिन आजकल नॉन आयोनिक कंट्रास्ट ही एडवाइजेबल होता है यूसेज में। इस कंट्रास्ट के भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में जब आप इन्वेस्टिगेशन कराने अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर या अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनके पास एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें आपको समझाया जाता है। वो फॉर्म आपको साइन करना होता है, उसको हम कंसेंट फॉर्म कहते हैं। वो कंसेंट फॉर्म जब आप साइन करते हैं तो आपको सारे साइड इफ़ेक्ट बताते हैं कि कई बारी कंट्रास्ट देते ही कई लोगों को रैशेस हो जाते हैं, कई बारी लोग एलर्जिक होते हैं कंट्रास्ट को, तो उसमें उस सिचुएशन में हम नहीं देते हैं। ये कंट्रास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं और जो और तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हम उनको अवेल करते हैं। कॉमनली रैशेस, फीवर, कई केसेस में डेथ भी हुई है, बट वो बहुत अनकॉमन चीज़ होती है। ये आपको एक बार मेक श्योर करना चाहिए कि जो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो NABH अप्रूव्ड हैं कि नहीं हैं, क्योंकि NABH अप्रूवल एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी होती है। उस अप्रूवल से आपके लिए लिंक्ड होता है कि इन केस ऑफ एनी वर्स्ट केस सिनारियो द डायग्नोस्टिक सेंटर इज़ रेडी। कॉन्ट्रास्ट का जो इंजेक्शन होता है वो सेंटर में जनरली सेंटर या हॉस्पिटल में दो ही लोग दे सकते हैं आपको, या तो वहाँ के डॉक्टर या वहाँ का नर्सिंग स्टाफ, उन्हीं की केयर में ये दिया जाता है। अच्छा, मूविंग ऑन टू प्रिकॉशंस। इसमें क्या होता है कि सीटी स्कैन में कई तरह के प्रिकॉशंस होते हैं। जनरली अगर आप कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराने आ रहे हैं तो इसमें ओवरनाइट फास्टिंग, 12 आवर्स फास्टिंग की आवश्यकता होती है ताकि कंट्रास्ट का रिएक्शन मिनिमाइज़ हो जाए। दूसरी चीज़, जब आपका सीटी स्कैन हो जाता है तो आपको एडवाइस करते हैं कि खूब पानी पीजिए। पानी पीने से ये जो कंट्रास्ट है आपकी किडनी से वॉश आउट हो जाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, ये हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर का फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस बारे में आगाह करें, इस बारे में आपको बताएं, उसके बाद ही आपको टेस्ट करने लें।